दोस्तों आज हम बात करेंगे आम की सघन बागवानी पे। तो आम की सघन बागवानी भारत में बहुत लोकप्रिय चल रहा है। आम भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय फल है। हमारे देश में आम को इसके विशिष्ट गुणों के कारण फलों का राजा कहा जाता है। इस फल में स्वस्थ वृद्धि और बहुत से आवश्यक तत्व विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी और बहुत से लवण भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उपयोग जैम में, जेली में, अचार में, आमचूर में, अमावट इत्यादि बहुत सारे जगहों में इसको यूज किया जाता है। इसको बनाने में बहुत सारे क्रियाओं में उचित प्रबंधन में आम की सघन बागवानी लगाई जा सकती है। इसके लिए बागवान को सर्वप्रथम रूपरेखा बना लेना चाहिए, ताकि इसके अंतर्गत कितने भी क्षेत्रफल में बागवानी करनी है, पानी की सुविधा है या नहीं है, सड़क से कितने दूर है, कौन से किस्म लगानी चाहिए और भी एक्स्ट्रा बहुत सारा। तो आइए हम जानते हैं इसको कैसे आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है भूमि की तैयारी और रेखांकन। आम की बागवानी करीब करीब सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु कंकरली, पथरीली, बलुई और क्षारीय जल जमाव वाली भूमि का चयन नहीं करना चाहिए। इसके लिए दोमट एवं गहरी भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य यानी उपयुक्त मानी जाती है। इसका जुताई करने का और रोपाई करने का सबसे बेस्ट महीना होता है अप्रैल और मई में। खेत की गहरी जुताई कर 10 से 15 दिन तक छोड़ दें। इससे खेत का कीड़ा मकोड़ा मर जाता है। फिर खेत को समतल कर पौधा से पौधा एवं कतार से कतार यानी लाइन बाय लाइन दूरी का रेखांकन कर लेना चाहिए। आम्रपाली किस्म को छोड़कर सभी किस्मों में रेखांकन 5 बाय 5 यानी 5 मीटर बाय 5 मीटर का करना चाहिए। 5 मीटर में एक पेड़ पौधा, दूसरा 5 मीटर में एक पौधा होना चाहिए। आम्रपाली में 2.5 बाय 2.5 रहता है, 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर का रेखांकन करना चाहिए। रेखांकन के बाद गड्ढे की खुदाई मानसून से पहले यानी मानसून से पहले गढ़ाई जब खुदाई कर लेते हैं तो 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 20 मिलीग्राम क्लोरोफायराइस और 30 से 40 किलोग्राम गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर गड्ढे को भर दें। जब आप गड्ढा करें तो ये सब खाद जो है ना गड्ढा को खोदें और उसमें डाल के फिर उसमें गड्ढा को भर दें। पौधारोपण। अब आते हैं पौधारोपण में। पौधारोपण में सबसे पहले आता है उच्च गुणवत्ता वाले पौधे को जुलाई के मध्य तक तैयार गड्ढों में सावधानी पूर्वक लगा देते हैं एवं उसके चारों तरफ मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देते हैं। पौधों लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए यानी पानी उसमें देना चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई का। आप सिंचाई कैसे करेंगे? शुरुआत के 2 वर्षों तक पौधों में मानसून आने से पहले प्रत्येक 5 से 6 दिनों पर सिंचाई करें यानी पानी उसको जरूर दें। अब आते हैं उसको पानी आप लगातार देते रहें। अब आते हैं कटाई या छटाई। कटाई छटाई कैसे किया जाता है? सघन बागवानी के अंतर्गत शुरुआत में कटाई छटाई करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए पौधों को जमीन से 60 से 70 सेंटीमीटर वो सिर्फ कटिंग करना चाहिए और यह काम अक्टूबर और दिसंबर तक हो जाना चाहिए। कटिंग के बाद मार्च और अप्रैल में नए प्रौढ़ उत्पन्न होते हैं यानी नया जो है ना उसका निकलता है जो रेड कलर का होता है, जिसमें से 4 प्रौढ़ को 4 दिशा में रखकर सभी को हटा देना चाहिए। जितने सारे पत्ते होंगे सबको आप हटा दीजिएगा। यह काम मई महीने में किया जाता है। फिर 4 जो आपका प्रौढ़ रहेगा उसे अक्टूबर नवंबर में कटाई किया जा सकता है। इस तरह कटाई छटाई करके पेड़ों के चारों तरफ से 3-4 शाखाओं को बढ़ने देते हैं। फिर इन्हीं शाखाओं से पौधे का आकार छतरीनुमा करने के लिए उचित कटाई छटाई निरंतर करना चाहिए। इसके बाद सूखी और आच्छादित
घनी शाखाओं को लगभग 1520% कल्लों को भी प्रतिवर्ष निकाल लेना चाहिए। यानी जो भी आपका शाखाएं हैं जो अनावश्यक बड़े 3 से 4 छोड़ के सभी को आपको काट देना चाहिए। कटाई छटाई के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम लीटर प्रति पानी में आपको देना चाहिए। उसके बाद उसके छिड़काव करना चाहिए। अब आते हैं इसका पोषण के बारे में। आम के पौधा को शुरुआत के 3 साल बहुत ज़्यादा पोषण का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहला पोषण में आता है 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस एवं 100 ग्राम पोटास प्रति पौधा प्रति वर्ष डालना चाहिए। यह मात्रा 10 वर्ष बाद 1 किलोग्राम का होना चाहिए, निश्चित कर देना चाहिए। इसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद 10 वर्षों तक यानी 10 साल तक 40 से 50 किलोग्राम या 10 वर्ष बाद 70 से 80 किलोग्राम प्रति वृक्ष आपको देना चाहिए। यानी हर जब पौधा बड़ा हो जाएगा उस समय भी आपको गोबर का खाद आपको डालना होगा। यूरिया की आधी मात्रा या फास्फोरस या पोटास पूरी मात्रा जुलाई में था। यूरिया का शेष आधी मात्रा अक्टूबर में डालना चाहिए। अब आते हैं इसके रक्षा, पौधों की रक्षा कैसे करेंगे और कैसे करने से आपको पौधों की रक्षा हो जाएगा। बरसात में प्राय पत्ती खाने वाले घुन का प्रकोप में आ जाता है और इसका प्रकोप बढ़ जाता है, जो नई नई पत्ती को खा जाता है। इसको आपको ठीक करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए कार्बनिक कीटनाशक जो 0.2% यानी 2 ग्राम कीटनाशक 1 लीटर पानी में मिलाकर इसे 15 दिन के बाद इसको छिड़काव आपको करना चाहिए, जिससे आपको कीट मर जाए और पत्ता को खाए ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका जो बागवानी है ना दूसरे के अपेक्षा बहुत सघन बागवानी से 5 गुना अधिक उपज भी आपको देगा। तो दोस्तों ये रहा आम बागवानी का जो है ना थोड़ा सा आपको मैं बता दूं शॉर्ट से। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दें। जो भी बागवानी से रिलेटेड आपको अगर सवाल और आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, हम आपको गाइड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।